हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मौर्य गुरु। मैं हूं आपकी अपनी मनीषा नरूका। हम शुरू कर रहे हैं आज अपनी अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले प्रैक्टिकल की छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स इस क्लास में हम देखेंगे और अपने प्रैक्टिकल का बेसिक्स हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास को पढ़ने के लिए अपने कॉपी और पेन अपने पास रखिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते जाइए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ साथ आपको करते हुए चलने ही हैं। अकाउंटिंग क्या होती है, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का क्या है, वो सब हम लोग कर चुके हैं। प्रैक्टिकल की बात हम आज से शुरू कर रहे हैं। अकाउंटेंसी के अंदर प्रैक्टिकल पार्ट आपका स्टार्ट होता है 3 गोल्डन रूल से। आपके होते हैं अकाउंटिंग के अंदर प्रैक्टिकल के 3 गोल्डन रूल्स। वो गोल्डन रूल्स आपको ये बताते हैं कि आपको हर आइटम को कहाँ पर पुट करना है और वो आइटम आपका कौन से हेड के अंडर आएगा। यहाँ से आपके अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि ये क्लास आपकी अगर क्लियर हो गई तो आपका अकाउंटिंग 50% क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा सिलेबस इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए बिल्कुल अटेंटिव होकर आपको ये क्लास अटेंड करनी है। अपने कॉपी पेन पास रखिए और पूरा प्रैक्टिकल आप करते हुए चलिए, साथ में पूरे रूल्स आप साथ में समझते हुए चलिए। जहाँ छोटा मोटा भी कंफ्यूजन हो रिवाइंड किया, दोबारा देखा और फिर समझकर करना शुरू किया। ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है वो रूल्स अकाउंटेंसी के जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए ही जाते हैं, जो पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो किए ही जाते हैं। सुना सुना सा लग रहा होगा ना। पहले वाली क्लास में हमने बात की थी वो प्रिंसिपल्स जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग के, और आज हम बात कर रहे हैं उन रूल्स की जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं। गोल्डन रूल्स के अंदर आते हैं आपके 3 रूल्स। आपके आते हैं 3 रूल्स। पहला रूल आपका बताता है कि एसेट और लायबिलिटीज को कहां पर आपको एंटर करना है, कौन सा आइटम आपका एसेट है और कौन सा आइटम आपका लायबिलिटीज है। उसके बाद गोल्डन रूल्स आपको बताते हैं कि आपको जर्नल के अंदर किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। ये चीजें आपको बताते हैं आपके गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ठीक है, एक जो बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपके गोल्डन रूल्स अप्लाई होते हैं जर्नल पे, और जर्नल हमेशा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हर ट्रांजैक्शन आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब डेट वाइज, जो डेट पहले आई वो ट्रांजैक्शन पहले और फिर बाद में। ऑर्डर होता है आपका जनरल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके बाद हमारी अकाउंटिंग के अंदर बुक प्रिपेयर होती है जर्नल से। जर्नल से पहले आती है आपकी बुक कीपिंग, जहां पर आप करते हो अपना रफ वर्क। रफ वर्क के बाद आप हर ट्रांजैक्शन को रूल्स और प्रिंसिपल लगा करके लेके जाते हो जर्नल के अंदर, और जर्नल में मैंने आपको बताया आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है। आपको इन नोट से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है, बस समझना बहुत बारीकी से हर चीज को। यहाँ पर छोटे से छोटा पॉइंट आपके नोट्स के अंदर है, बचा कुचा कभी भी एडिशनल कुछ भी होगा वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस हर चीज को समझते हुए साथ साथ चलिए। इसके बाद हमारे गोल्डन रूल्स आते हैं आपके 3। आपके होते हैं 3 गोल्डन रूल्स। सबसे पहला गोल्डन रूल आपका डील करता है एसेट और लायबिलिटीज में। एसेट और लायबिलिटीज आपकी शो की जाती है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट शो करती है एक बिजनेस की बिल्कुल रियल पिक्चर। एक रियल पिक्चर को शो करती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सबसे पहला गोल्डन रूल है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डील करता है एसेट एंड लायबिलिटीज में, और एसेट एंड लायबिलिटीज के अंदर रियल अकाउंट बोलता है कि डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। ये आपका है पहला गोल्डन रूल जो बोलता है डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था टेंजिबल और इनटेंजिबल के बारे में। हमने हमारी लास्ट क्लास में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल के बारे में पढ़ा था। टेंजिबल एसेट्स वो जिन्हें टच कर सकते हैं, जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल वो जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, लेकिन वो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। रियल अकाउंट आपका बताता है कि आपको किस किस में डील करना है, एसेट्स
एंड लायबिलिटीज, और एसेट्स को करना है आपको डेबिट और लायबिलिटीज को आपको करना है क्रेडिट। ये है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट पे जाने से पहले, डेबिट और क्रेडिट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एसेट्स कौन से हैं और लायबिलिटीज कौन सी हैं। मैंने आपको बताया था एसेट्स हर वो चीज़ जो बिजनेस की अपनी होती है, जिस पे बिजनेस का पूरा पूरा राइट होता है, वो होती है हमारी एसेट्स। और हर वो चीज़ जिसको आफ्टर सम टाइम या कुछ ड्यूरेशन के बाद हमें रीपे करना होता है, वो होती है हमारी लायबिलिटीज। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करते चलोगे, आपको ये चीज़ें बिना रटे याद हो जाएंगी। अकाउंटिंग के अंदर आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो KVS के एग्ज़ाम की, जिसका कट ऑफ हमेशा बहुत अच्छा जाता है। तो अपनी प्रैक्टिस आपको हमेशा स्टार्टिंग से अच्छी रखनी है, तभी आपको अकाउंटिंग के सारे बेसिक्स समझ में आएंगे और अकाउंटिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जितना रटोगे उतना भूलते जाओगे। अपनी प्रैक्टिस बनाए रखना। आपका रियल अकाउंट हो गया आपका एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट और लायबिलिटीज के अंदर मैंने बताया आपको कि टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल की बात हो चुकी, और लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जिन्हें हमें 1 साल के अंदर अंदर रीपे करना होता है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जो 1 साल से ज़्यादा हमारे पास रहती है और 1 साल के बाद हमें उन्हें रीपे करना है। ठीक है, ये सब आता है आपका रियल अकाउंट के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमने हमारे प्रिंसिपल्स में भी पढ़ी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ पीरियोडिसिटी, जो बोलता है कि सिर्फ आप करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। आप हमेशा अपनी बुक्स के अंदर करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करोगे। प्रीवियस ईयर और अपकमिंग ईयर्स की ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम हमेशा बुक्स को ईयरली मेंटेन करते हैं, और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, ये हो गए आपके। यहाँ पर आपको कुछ मैंने पॉइंट्स भी बताए हैं कि एसेट्स क्या होती हैं, कौन कौन से आइटम हमारी एसेट होती हैं। जितने मेंशन मैंने किए हैं वो आप देख लीजिए, और जो मेंशन नहीं हो पाए हैं वो हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट आइटम है आपका कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ट्रेडमार्क, व्हीकल्स जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, ऑनर की प्रॉपर्टी से हमारे बिजनेस में ऑनर की कोई भी प्रॉपर्टी को हम बिजनेस की एसेट नहीं मानते हैं। वही एसेट जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस से ली गई है वही आपकी एसेट होती है। ठीक है, व्हीकल, यहाँ पर व्हीकल से मतलब वो व्हीकल जो आपके बिजनेस के काम आ रहा है। ये सब जो भी यहाँ पर मेंशन है वो हर वो प्रॉपर्टी जो आपके बिजनेस की है वो आपकी एसेट है। यहाँ पर जितने नाम मेंशन किए जा सकते थे मैंने आपको समझाने के लिए कर दिए। नेक्स्ट आपका आता है रियल अकाउंट के बाद पर्सनल अकाउंट। नाम से ही पता लग रहा है वो अकाउंट जहां पर पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर जो यहां पर है वो ये कि पर्सन्स कौन से, पर्सन्स आपके पास है नेचुरल पर्सन्स यानी हम, नेचुरल पर्सन्स यानी हम। आर्टिफिशियल पर्सन्स वो पर्सन्स जिन्हें जुडिशियली क्रिएट किया जाता है, जिन्हें जुडिशियली क्रिएट किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार लॉ के थ्रू उन्हें क्रिएट किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, हर वो आर्टिफिशियल चीज जिसे हम लॉ के थ्रू क्रिएट करते हैं और जिसे खत्म भी लॉ के थ्रू ही किया जाता है, वो होते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स वो होते हैं जो किसी कंपनी के बिहाफ पे या किसी बिजनेस के बिहाफ पे आपसे डील करते हैं। ये तीनों होती हैं हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन्स की कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे का रूल होता है जो बताता है हमें गिवर एंड रिसीवर के बारे में। ये बताता है हमें गिवर एंड रिसीवर के बारे में।
पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये है हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट डील करता है अपना पर्सन्स में आता है एक देने वाला और दूसरा लेने वाला। पर्सन्स आपके होते हैं 3 टाइप, पर्सनल यानी हम जो लिविंग थिंग है, आर्टिफिशियल जिनको लीगली क्रिएट किया जाता है, और थर्ड आपके हो गए वो पर्सन्स जो मीडिएटर बन के डील करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपका बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको हर चीज के एग्जाम्पल नीचे देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स थे वो आप देख लीजिए। किसी का भी नाम अगर रिसीवर है तो डेबिट करना है और अगर गिवर है तो हमें उसे क्रेडिट करना है। ठीक है, नाम के बाद आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स के अंदर हमने कंपनीज के नाम लिए, राम एंड सन्स, बैंक अकाउंट, एसबीआई, रिलायंस, इन्फोसिस, कोई भी कंपनी जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी जिस किसी भी पर्सन की है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जहां से भी हमें लेने हैं, और अक्रूड इनकम, प्री रिसीव्ड, हर वो चीज जो हमें रिप्रेजेंटेटिवली हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, जो थर्ड पार्टी डील कर रही है जिस चीज से, वो हो गए आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। और इसका रूल आपने नोट कर ही लिया होगा। लास्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। एसेट एंड लायबिलिटीज हो गए, रिसीवर एंड गिवर हो गए। अब नॉमिनल किस में डील करता है, क्या बचा आखिरी आपका बुक्स में रिकॉर्ड करने का? हमारे पास बचे अब इनकम एंड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपका बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये बोलता है आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट आपका डील करता है एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन्स। ये होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट्स के हेड। एक्सपेंसेस के एग्जांपल आपको पता ही होंगे, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस के अंदर है, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब आते हैं आपके नॉमिनल हेड्स के अंदर। ये आपके आगे सभी रूल्स, ये रूल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन्हें याद कर लीजिए। 2-3 बार आप इनके क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, आपको ये रूल्स वैसे भी याद हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो रूल्स से रिलेटेड है वो ये कि अगर हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ डेबिट होती है और कौन सी चीज़ हमारी क्रेडिट होती है, तो अकाउंटेंसी का 50% काम आपका यहीं हो गया। इससे आगे आपको बस प्रैक्टिस करनी होती है और थोड़ा इसी के अंदर आपका एड ऑन होता जाता है जिसे आपको पढ़ना होता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर 11th की अकाउंटिंग आपको नहीं समझ आई तो अकाउंटेंसी आप 12th में भी नहीं कर पाते। ये रीज़न है अकाउंटेंसी की बेसिक्स को क्लियर करवाने का। यहाँ पर आपके रूल्स का पूरा समड अप एक पूरा फाइल तैयार कर दी गई है। रियल अकाउंट जहाँ पर हम एसेट को डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन जो आया एंड क्रेडिट जो हमारे पास से गया। पर्सनल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये आपके अकाउंटेंसी के 3 रूल हो चुके। अब जो बात हमें समझ में आनी चाहिए आगे वो ये कि एसेट एंड लायबिलिटीज क्या होती हैं, रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है, इनकम एंड गेन्स क्या है। अगर हमें ये सब पता होगा तो हम क्वेश्चंस अपने इजीली कर सकते हैं। हमें रटना कुछ भी नहीं है अकाउंटिंग के अंदर, ना प्रिंसिपल्स को हमें रटना है, ना कन्वेंशंस को हमें रटना है, ना हमें रूल्स को रटना है। हमें करनी है सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका थ्योरी बेस स्ट्रांग होगा, क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत प्रैक्टिकली समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल। यहाँ पर थोड़े बहुत रूल्स हैं कि कौन सी एंट्री को कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, आप इन्हें पढ़ लीजिए। और ये स्टार्ट हो गया आपके एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हो चुका। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक जो बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है हमारे जर्नल का फॉर्मेट।
इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर आपको सबसे पहले दिख रहा है परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए में, ठीक है। क्या आप फर्नीचर खरीदने के बाद उसको कुछ टाइम बाद वापस कर देते हो क्या? नहीं। आपने जो फर्नीचर परचेज किया वो आप ही के बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई ना। इसका मतलब ये अकाउंट क्या बोल रहा है कि ये हमारी एसेट है, ये हमारी एसेट है, और जो हमारे पास से जा रहा है वो क्या है? कैश। फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपीज के लिए, कैश गया, कैश भी हमारी एसेट है। तो कौन से अकाउंट में डील कर रही है ट्रांजैक्शन? ये ट्रांजैक्शन आपकी डील कर रही है रियल अकाउंट में। किस अकाउंट में? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट आपका क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास आया उसे आपको डेबिट करना है, और जो आपके पास से गया उसे आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमने क्या परचेज किया है? फर्नीचर। हमने क्या परचेज किया है? फर्नीचर। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? जो हमारे पास आया है उसे डेबिट। तो यहां हम किसे डेबिट करेंगे? फर्नीचर को। किसे डेबिट करेंगे? फर्नीचर को। और फर्नीचर के आगे आप अमाउंट डालोगे 10,000, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं दो जगह, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और उसके पीछे रीजन है आपका ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट डील करता है डबल एंट्री सिस्टम में, कि हर डेबिट के साथ कुछ क्रेडिट भी होगा, हर इनकम के साथ कुछ एक्सपेंस भी होगा, कुछ आएगा तो उसके बदले में कुछ जाएगा भी। एक्सचेंज हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। यहां पर हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया। क्यों किया डेबिट? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपकी रियल अकाउंट में फॉल हो रही है। और कैसे पता लगा रियल अकाउंट में फॉल हो रही है? हमें कैसे पता लगा ये? हमें पता लगा ये फर्नीचर से। फर्नीचर आपकी बिजनेस की एसेट है, क्योंकि फर्नीचर हम बिजनेस के लिए परचेज करते हैं और वो हमारी एसेट होती है। हर वो चीज जो बिजनेस की होती है और जिस पे बिजनेस का राइट होता है। और क्योंकि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन का आपको पता लगता है ऐसे कि यहाँ पर आपका अमाउंट आ गया और फर्नीचर आ गया। कहीं भी कुछ भी इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट नहीं है। हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, फर्नीचर हमारी एसेट है, और एसेट एंड लायबिलिटीज में डील करता है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एसेट्स एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास आया फर्नीचर, फर्नीचर हमने डेबिट किया और उसके आगे 10,000 अमाउंट डाल दिया। नेक्स्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर डेबिट के साथ कुछ क्रेडिट भी होगा, कुछ क्रेडिट होगा तो फर्नीचर के आगे आपने 10,000 डाल के फर्नीचर को डेबिट कर दिया। क्रेडिट, हमें क्रेडिट क्या करना है? हमने देखा कि ये है एक कैश ट्रांजैक्शन। फर्नीचर को लेने की जगह हमें क्या देना पड़ा? कैश। और कैश हमें देना पड़ा 10,000, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का क्रेडिट रूल्स है व्हाट गोज आउट। जो आपके पास से गया उसे कर दो आप क्रेडिट। तो हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से गया कैश। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से गया कैश। हमारे पास से कैश गया, और कितने का गया हमारे पास से कैश? 10,000 का, ठीक है। आपकी एंट्री हो चुकी फर्नीचर की डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और आपने अमाउंट डाला वहां पर 10,000। ये आपकी एंट्री हो गई यहां पर कंप्लीट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। समझिए यहां पर फर्नीचर है हमारी एसेट, एसेट एंड लायबिलिटीज के ऊपर डील करता है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन में डेबिट हुआ फर्नीचर, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आया। कितने का आया? 10,000। और क्या गया? कैश। कितने का गया? 10,000। हमने हमारी चीजें यहां तक पूरी एंट्री कर दी। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपके पास बोर्ड पर है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपके बोर्ड पर है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट।
अगर इस फॉर्मेट की बात की जाए तो हमने अभी आज की क्लास में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं क्रोनोलॉजिकली, यानी डेट वाइज। ठीक है, तो डेट के अंदर वो डेट जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, यहां पर वो डेट जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। पर्टिकुलर्स के अंदर ट्रांजैक्शन क्या हुई है, मतलब क्या डेबिट हुआ है और क्या क्रेडिट हुआ है। यहां पर आपका डेबिट हुआ फर्नीचर एंड यहां पर आपका क्रेडिट हुआ कैश अकाउंट। क्यों हुआ ऐसा? ये हुआ आपका रियल अकाउंट की वजह से। ठीक है, और रियल अकाउंट आपका बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास आया फर्नीचर, हमने कर दिया डेबिट, और कैश हमारे पास से गया तो हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स के अंदर हमें मेंशन करनी होती है वो चीज जो जिसमें हम डील कर रहे हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी, दोनों साइड। हमेशा उसके नीचे लिखी जाती है नरेशन। नरेशन हमेशा स्टार्ट होती है बिंग से। यहां पर हमारी नरेशन होगी कि बिंग फर्नीचर परचेस्ड, मतलब बिंग फर्नीचर परचेस्ड का मतलब कि हमने फर्नीचर खरीद लिया। बीइंग हमेशा आपके नरेशन के आगे लगेगा, हर नरेशन के आगे हम बीइंग लगाते हैं। ये है आपका काउंटिंग फॉर्मेट जर्नल का। ठीक है, डेट हो गई, पर्टिकुलर्स हो गया, लेजर फोलियो। सबसे पहली बुक थी हमारी बुक कीपिंग, जहां पर हर ट्रांजेक्शन को हमने रफली रिकॉर्ड किया। हर ट्रांजेक्शन को फेयरली हमने रिकॉर्ड किया जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करने के रूल्स आ गए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया। जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर, जहां पर हर ट्रांजेक्शन का एक सेपरेट हेड होता है। ठीक है, तो जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो लेजर का एक पेज होता है हर जर्नल के आगे। जिस भी लेजर के अंदर ये ट्रांजेक्शन जाएगी, जहां भी इसका पेज होगा फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट का, उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो। ये होता है आपका लेजर फोलियो। ठीक है, जर्नली थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं होता, बस आपके फॉर्मेट का पार्ट होता है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करके रखना होता है इसका कॉलम। प्रैक्टिकली कभी काम करोगे अकाउंटेंट का या कोई भी पोस्ट पे, वहां आपको इसमें रिकॉर्डिंग करनी होती है। एंड आपको पता भी होना चाहिए कि आपके फॉर्मेट के अंदर हर आइटम का क्या रोल है। ठीक है, आगे डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का मतलब जो भी आपका डेबिट होगा वो अमाउंट, एंड क्रेडिट का मतलब हर वो अमाउंट जो आपका क्रेडिट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी याद रखने वाली है, हमारा कॉन्सेप्ट था एक मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका बोलता है कि जर्नल का टोटल, जब सारी ट्रांजेक्शन्स आपके रिकॉर्ड करती जाती हैं और एंड में जहां आप टोटल करते हो, वो टोटल आपका डेबिट का एंड क्रेडिट का हमेशा होना चाहिए इक्वल। क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल। ठीक है, ये बोलता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसलिए फर्नीचर के आगे हमने अमाउंट मेंशन किया 10,000 और कैश के आगे भी हमने अमाउंट मेंशन किया 10,000। ठीक है, यहां तक हो गया आपके एग्जाम्पल नंबर 1। आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं, इनको साथ साथ आप करते चलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते जाएंगे, आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी स्ट्रांग होगा और आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका परचेज ऑफ फर्नीचर for ₹10,000 फ्रॉम अमन ऑन क्रेडिट। सबसे पहली बात आपको पता लगानी है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, क्या ये ट्रांजेक्शन कैश है? नहीं। ट्रांजेक्शन के अंदर क्लियरली नाम भी मेंशन है एंड आगे क्रेडिट भी मेंशन है। ठीक है, नाम और क्रेडिट मेंशन होने का मतलब ये ट्रांजैक्शन आपकी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी किस में डील कर रही है? आपने क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज करने का मतलब हमारे बिजनेस के लिए हमने एक एसेट ले ली, हमारे बिजनेस के लिए हमारे पास एक एसेट आ गई। एसेट एंड लायबिलिटीज में आपको डील करता है रियल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन।
ये आपका फर्नीचर रियल अकाउंट के अंडर आ गया और यहाँ आ गई आपके 10,000 का डेबिट। नेक्स्ट आपकी क्रेडिट साइड की हम बात करते हैं। हमारे पास से अभी तक कुछ गया है क्या इस ट्रांजेक्शन में? हमारे पास से अभी तक क्या कुछ गया है इस ट्रांजेक्शन में? नहीं। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन जिस डेट को अकर हो गई, हमें उसी डेट को रिकॉर्ड करनी ही करनी है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आया फर्नीचर होता है आपकी एसेट और एसेट में डील करता है रियल अकाउंट। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, डेबिट साइड का काम हमारा खत्म। क्रेडिट में आप क्या करने वाले हो? क्रेडिट में आपके पास आ गई ये अमन नाम से लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ पर नेम मेंशन है और नेम्स में डील करता है आपका पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर से मतलब अमन ने हमें क्या दिया? फर्नीचर आ गया आपका रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट साइड में 10,000 से, और अमन आपका बन गया यहाँ पर गिवर, और पर्सनल अकाउंट के अंदर गिवर जाता है हमारा क्रेडिट साइड में। ठीक है, यहाँ तक आपको और क्लियर? पर्सनल अकाउंट के अंडर आपका गिवर जाएगा डेबिट साइड में, और गिवर के डेबिट साइड में जाने का मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट, ये हो जाएगी आपकी ट्रांजैक्शन। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आए दो अकाउंट, एसेट का मतलब रियल, और पर्सनल अकाउंट जिसमें आपके पास है एक गिवर। अब अपने अकाउंट को आप स्क्रॉल अप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि रियल अकाउंट के अंदर एसेट्स होती हैं डेबिट, और दूसरा रियल अकाउंट के अंदर डेबिट होता है व्हाट कम्स इन, और हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में आ रहा है फर्नीचर। ठीक है, एंड दूसरा है अमन का मतलब हमारे पास एक पर्सनल अकाउंट है, एक लिविंग थिंग है, एक हमारे पास पर्सन है जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड तो नहीं है, लेकिन हमारे पास नाम आते ही वो हो जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सन के अंदर हमारा डील करता है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर हमारे पास देने वाला है यानी गिवर है, और गिवर को पर्सनल अकाउंट करता है क्रेडिट। तो हमने कर दिया फर्नीचर को डेबिट एंड गिवर को क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन में आपके दो अकाउंट के रूल आ गए, नंबर 1 रियल अकाउंट एंड नंबर 2 आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है? आगे हमें लगाना है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, और मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होंगे? आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों होंगे इक्वल होंगे, तो हमें एसेट को भी करना है 10,000 से डेबिट, और हमें पर्सनल अकाउंट को भी करना है 10,000 से क्रेडिट। यही किया है हमने, और हमारा फॉर्मेट एज इट इज डेट, जिस भी डेट पे ट्रांजैक्शन अकर हुई है, पर्टिकुलर्स जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों को हमने नोट किया, और फॉर्मेट नोट करने का आपका होता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड उसके आगे टू अमन अकाउंट। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का आपका प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो आपका बिल्कुल ठीक है, टू अमन अकाउंट थोड़ा आगे लिखा जाता है, और ये अकाउंट भी पूरा इस तरीके से लिखा जाता है। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, वहाँ आपको फॉर्मेट का पूरा प्रॉपर नोट करने का पूरा सब कुछ बता दिया जाएगा डिटेल में। ठीक है, यहाँ पर आपका बस समझने वाली क्लास थी कि प्रैक्टिकल के बेसिक्स आपको समझ में आ जाए। हम बहुत अच्छे लेवल का प्रैक्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे सिलेबस आपका हो जाएगा। बस आराम से हर स्टेज को कवर करना है, सब कुछ होच पोच हमें करना ही नहीं है अकाउंटेंसी के अंदर, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है सब कुछ। आपके धीरे धीरे सारे प्रिंसिपल्स रिवाइज होते जाएंगे, सारे आपके अकाउंट्स रिवाइज होते जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट आपको समझ में आएगा, आपको एसेट और लायबिलिटी सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बस अपनी प्रैक्टिस बनाए रखनी है और अपना रिवीजन कभी बंद नहीं करना है हमें। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन के अंडर क्या क्या आ गया, फर्नीचर और अमन। फर्नीचर हमने डेबिट किया 10,000 से एंड अमन को हमने क्रेडिट किया 10,000 से। क्या हमारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल हैं? अभी तक तो इक्वल ही है ना हमारे डेबिट और क्रेडिट, वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे। हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल ही रहेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, आगे अब चलते हैं हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद थर्ड ट्रांजेक्शन में आपके पास है सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज ₹5,000। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज ₹5,000। क्या पे की हमने सैलरी, किसे पे की हमने एम्प्लॉयज को। अब आप मुझे बताइए ये अकाउंट किस में डील कर रहा है, ये ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट में फॉल हो रही है, बताइए। सैलरी क्या होता है? सैलरी एसेट, लायबिलिटी या एक्सपेंस या कोई पर्सन? एक्सपेंस। सैलरी होता है हमारा एक्सपेंस, सैलरी होता है हमारा एक्सपेंस। और बिजनेस के एक्सपेंसेस आपके, बिजनेस के एक्सपेंसेस आपके कौन से अकाउंट के अंडर आते हैं? कौन सा अकाउंट था और कौन सा रूल था जो बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स? आपका है ये थर्ड रूल ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि आपको सभी एक्सपेंसेस को करना है डेबिट और सभी इनकम को या गेन्स को करना है क्रेडिट। ठीक है, हमें पता लग गया कि यहाँ पर हमारा अप्लाई होगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी होगी एक्सपेंस, और नॉमिनल अकाउंट करता है सभी एक्सपेंसेस को डेबिट। और डेबिट कितने अमाउंट से होगा? ये 5,000 से। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सैलरी अभी तक ड्यू कर दी गई लेकिन पे नहीं की गई, या कहीं भी कुछ भी क्रेडिट इसमें मेंशन नहीं है, मतलब ये एक कैश ट्रांजेक्शन है। कैश का मतलब हमारे पास से अमाउंट गया, और डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट में डील करता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंडर अगर ये ट्रांजेक्शन आती है तो हमारे पास से यहाँ पर क्या जा रहा है? कैश। क्या गया यहाँ से हमारे पास से? कैश। तो डेबिट हमें करनी है सैलरी, क्योंकि सैलरी है एक्सपेंस, और एक्सपेंस होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट के अंडर डेबिट, और कैश आपका होता है रियल अकाउंट के अंडर में क्रेडिट। किसके अंडर में? रियल अकाउंट के अंडर में आपका कैश होगा क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड होगी पूरी। होपफुली आपने नोट कॉपी में तो कर ही ली होगी पूरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन ये रही। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन मैं बता देती हूँ आपको। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट होगा 5,000 डेबिट का, एंड क्रेडिट का अमाउंट आप बताइए। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट का अमाउंट भी होगा 5,000। ठीक है, एंड नरेशन होगी इसकी बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट मतलब रियल अकाउंट। अब आपके सारे अकाउंट्स का रिवीजन भी हो गया, और आपकी बेसिक्स ट्रांजेक्शन भी तीनों एक्सपेंसेस की एंड तीनों हेड्स की हमने रिकॉर्ड करना सीख ली हैं। ठीक है, आगे आपका आ गया ये आपकी फर्नीचर वाली एंट्री। ये आपकी कुछ ट्रांजेक्शन्स हेड के साथ बताई गई हैं। ओके, ये है आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, साथ साथ करते हैं। आप अपने कॉपी पेन निकालिए, साथ साथ क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ हर ट्रांजेक्शन को समझते हुए चलते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा और पूरी अकाउंटिंग के बेसिक्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड व्हीकल इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑनर इनटू बिजनेस। यानी कि ऑनर बिजनेस में क्या क्या लेकर के आया? कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड व्हीकल बिजनेस में लेकर के आया। तो हर चीज हो गई हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी, हर चीज हो गई हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी। बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई तो मतलब कौन सा अकाउंट का रूल आ गया यहाँ पर?
हमारे पास यहाँ पर आ गया रियल अकाउंट का रूल, और रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी हमारे पास आया हम फटाफट कर देंगे डेबिट, और यहाँ हमारे पास आ गया कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हीकल इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑनर, और ये ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश यानी वो चीज़ जो ऑनर ने बिजनेस में लगाई और बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस ने स्टार्ट किया बिजनेसमैन ने 1 लाख से। आपकी हमेशा अकाउंटिंग की फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है कैश टू कैपिटल। अगर अलग अलग हेड का हमें पता होता कि कैश कितना है, बिल्डिंग कितने की है, फर्नीचर कितने का है या व्हीकल कितने का है, तो हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते कैश टू कैपिटल, बिल्डिंग टू कैपिटल, व्हीकल टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैपिटल। ठीक है, ऑनर ने हमें पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन मर्ज करके दे दी है, तो कैश टू कैपिटल और अकाउंट में 1 लाख डेबिट, कैश के आगे एंड टू कैपिटल 1 लाख। ठीक है, कैश डेबिट क्या, ये तो आपको पता लग गया। कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, ये आप हमेशा याद रखिए। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, और अगर इसको रूल में फॉलो करवाना है तो ये रियल अकाउंट में जाती है। कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड शो की जाती है, और रियल अकाउंट आपका बोलता है डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। ठीक है, आप ऑनर ने बिजनेस अपने स्टार्ट कर लिया, 1 लाख का सामान लेके आ गए और हमने इस सामान की ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या आया आपके पास, ये हर ट्रांजेक्शन का बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आपको दिया हुआ है, इसे देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर है, डिटेल्ड मैंने जो ऊपर इसको पीपीटी में आपको प्रोवाइड कराई है वो ये कि कैश कौन से हेड में आएगा, रियल, नॉमिनल या पर्सनल, कैपिटल कौन से हेड में आएगा, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। ये है आपका काउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन, जहाँ पर डिटेल्ड आपको अलग अलग एसेट्स को लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के साथ समड अप करके हर हेड के अंदर अमाउंट पुट करके दिखाया जाता है। एक अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कि एसेट का टोटल हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के इक्वल होना चाहिए, और जब वो इक्वल होगा तभी आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। बैलेंस शीट मैच करने का मतलब आपकी बैलेंस शीट के दोनों साइड मैच करेंगे। कब, जब एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा। लॉजिक इस फॉर्मूले के पीछे ये है कि आपकी जो लायबिलिटीज होती है बैलेंस शीट के अंदर, वहाँ पर आप रिकॉर्ड करते हो सबसे पहले कैपिटल, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड उसके बाद आता है आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और एसेट में आपकी फिक्स्ड एंड करंट एसेट। तो आपके हमेशा दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन के भी करेंगे, वहाँ भी आपको सब कुछ बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, जैसे आपको अच्छी क्लास में सब समझ में आ गया। आपकी फर्स्ट एंट्री थी कैश टू कैपिटल, रिकॉर्ड कर ली होगी सभी ने, हो गया। नेक्स्ट है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आप बताइए हमारे पास क्या आया। हमारे पास आया स्टॉक, हमारे पास आया स्टॉक, हमने स्टॉक परचेज किया, आया तो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन सा रूल है, ये रियल अकाउंट। क्या गया हमारे पास से कैश, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पूरे ट्रांजेक्शन आपके रियल अकाउंट में डील कर रही है, और अमाउंट 50,000 दोनों का इक्वल। चेक करते चलिए क्या हमारे डेबिट और हमारे क्रेडिट इक्वल हैं, क्या हमारे डेबिट एंड हमारे क्रेडिट इक्वल है, अभी तक इक्वल है ना, तो हमें ये चेक करते हुए चलना है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे हमारे पास ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये है आपकी थर्ड ट्रांजेक्शन। आप क्वेश्चन देखते हुए चलना जो सबसे ऊपर नोटेड था, उसके बाद उसकी डिटेल अगर आपको कहीं भी छोटा मोटा कंफ्यूजन है तो जो मैंने पीपीटी में आपको डिटेल्स प्रोवाइड की हैं वो आप देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद ये लगा रही हूँ
कि आपको सीधा प्रैक्टिकल पार्ट तक ही सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बहुत डिटेल्ड ऑलरेडी सब कर चुके हैं। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन है आपकी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश यानी कि हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से गया हमारे गुड्स, हमारे पास से गए हमारे गुड्स गए तो हमने सेल्स जनरेट की। सेल्स जनरेट करने पे हमारे पास क्या आया, कैश। और कैसे पता कैश आया है, क्योंकि कहीं भी ट्रांजेक्शन में क्रेडिट मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आया आपके पास, कैश, तो हमने रिकॉर्ड किया इसको कैश अकाउंट डेबिट। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से गया हमारा स्टॉक तो टू सेल्स अकाउंट, और बैलेंस आपका डेबिट का 15,000 एंड क्रेडिट का भी 15,000। ठीक है, नरेशन का फॉर्मेट में आपको बार बार बोल रही हूँ, सब नरेशन स्टार्ट होती हैं बीइंग से और उसके आगे होता है ट्रांजैक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन। जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट, लेकिन इतना शॉर्ट होना चाहिए कि समझ में आए कि ट्रांजैक्शन हो क्यों रही है। यहाँ पर आपको इसको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी हमने गुड्स सेल किए कैश में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये पूरी ट्रांजैक्शन थी आपकी रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास आया कैश, हमने किया कैश को डेबिट। एंड रियल अकाउंट क्रेडिट में क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास से गए गुड्स, और गए क्योंकि हमने सेल्स जनरेट की, और सेल्स हमारे पास से गई तो हमने कर दिया टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है आपके ट्रांजेक्शन बीइंग सैलरी पेड। अभी हमने ऊपर भी सेम ट्रांजेक्शन की थी, आप जल्दी से अपनी कॉपी में कर लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको। सैलरी पे कर दी, सैलरी पे करी तो हमारे पास से क्या गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो है नहीं, सैलरी हम पे कर चुके, और पे हमने करी है सैलरी किस में, कैश में। हमारे पास से गया कैश, और हमारे पास से गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन सा रूल है ये, रियल अकाउंट का रूल, और रियल अकाउंट के रूल के अंडर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने कर दिया कैश को क्रेडिट। और हमारा कैश गया किसकी वजह से, सैलरी की वजह से। सैलरी आती है आपके एक्सपेंसेस में, और एक्सपेंसेस आपके आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने कर दिया सैलरी अकाउंट डेबिट। डेबिट हमारा हो गया अमाउंट यहाँ पर 3,000 और 3,000। 4 ट्रांजेक्शन हम अभी तक रिकॉर्ड कर चुके हैं। आपको चेक करना है कि चारों के डेबिट और क्रेडिट साइड के इक्वल, टोटल इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो आप चेक करते चलिए साथ में कि यहाँ तक आपका टोटल कितना हुआ, और जो भी हुआ वो टोटल इक्वल है या नहीं, दोनों साइड्स का। ठीक है, ये आपकी हो गई 4 ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी, हमने गुड्स सेल किए हैं किस पे, क्रेडिट पे। हमने गुड्स सेल किए हैं किस पे, क्रेडिट पे, और किसको सेल किए हैं, मिस्टर ए को। ठीक है, हमने गुड्स सेल कर दिए। हमारे पास गुड्स सेल करने पे, यानी कि हमारी सेल्स जनरेट करने पे क्या कोई कैश आया, नहीं आया, अभी तक तो कोई कैश नहीं आया। ठीक है, लेकिन हमारे पास से गया जरूर है, हमारे पास से कुछ गया जरूर है। और क्या गया है हमारे पास से, गुड्स, तो टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपका आ गया रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां तक समझ में आ गया, क्रेडिट का आपको समझ में आ गया। क्या नाम है क्रेडिटर का, आपके डेटर का, क्रेडिटर नहीं डेटर, आपके डेटर का नाम है मिस्टर ए। नाम आते ही हमारा रूल लग जाता है पर्सनल अकाउंट का, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो क्या डेबिट हो जाएगा, मिस्टर ए अकाउंट। तो हमने रिसीवर को डेबिट किया। रिसीवर को डेबिट करने का मतलब यहाँ पर आपके हुए 2 रूल्स, नंबर 1 पर्सनल अकाउंट एंड नंबर 2 आपका रियल अकाउंट। ये हो गए आपके दोनों रूल्स यहाँ पर, पर्सनल एंड रियल। आगे आपके ट्रांजैक्शन है
बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मिस राम एंड सन्स ऑन क्रेडिट, कि हमने गुड्स परचेज किए हैं राम एंड सन से, किस पे, क्रेडिट पे। ठीक है, गुड्स परचेज किए हैं तो यानी हमने कुछ परचेज की है, परचेज की है तो इसका मतलब हमारे पास कुछ आया है, कुछ आया है हमारे पास, तो ये हो गया आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी रियल अकाउंट हमारे पास से आ गया, हमने डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या हमारे पास से अभी तक कुछ भी गया है? नहीं, लेकिन हमारे ट्रांजैक्शन में एक पर्सन का नाम गिवन है, हमारे ट्रांजैक्शन में एक पर्सन का नाम गिवन है। पर्सन का नाम गिवन होते ही, पर्सन का नाम गिवन होते ही ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर जो नेम गिवन है वो है आपका आर्टिफिशियल पर्सन, यानी किसी कंपनी का नाम आपको गिवन है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? अगेन डेबिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, हम डेबिट कर चुके अपनी परचेसेस को और अब हम क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट द रिसीवर। ठीक है, तो हमने हमारे रिसीवर को क्रेडिट किया और वहां पर हमने आर्टिफिशियल पर्सन का नाम वहां मेंशन कर दिया। दो रूल आपके आ गए, एक रियल एंड दूसरा पर्सनल। ठीक है, ये आपकी कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन आज दोनों आपकी क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, कि मिस्टर ए ने पैसे दे दिए, मिस्टर ए ने पैसे दे दिए। मिस्टर ए हमारे डेटर थे, डेटर का मतलब उन्होंने हमसे उधारी पे माल खरीदा था, कुछ टाइम के बाद उन्होंने हमें पेमेंट कर दिया। हमने ऊपर इनकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी जब हमने इन्हें गुड सेल किए थे और इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, तो हमने इन्हें एज अ डेटर रिकॉर्ड किया था। ठीक है, अब इन्होंने हमें पैसे दे दिए, मतलब मिस्टर ए ने हमें पेमेंट कर दिया, इन्होंने अपने ट्रांजैक्शन अकाउंट क्लोज करवा लिया। अकाउंट क्लोज कराने से आपको तो अपने रूल्स फॉलो करने हैं। पैसे दे दिए तो हमारे पास तो कैश आया, कैश आया यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, और डेबिट व्हाट कम्स इन आता है आपका रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या बोलता है कि हमें जो भी हमारे पास आया उसे डेबिट करना है। हमारे पास कैश आया और हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर। तो हमने क्या किया? ए को, हमने मिस्टर ए को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपके दो रूल हो गए, रियल एंड पर्सनल। यहाँ आपकी मिस्टर ए का अकाउंट क्लोज हो चुका, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपकी कैश में कन्वर्ट हो चुकी। अब तक क्या हमारा डेबिट का और क्रेडिट का टोटल सेम आ रहा है? सेम आना चाहिए टोटल, क्योंकि हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, यह हो गया आपका एक ट्रांजैक्शन क्लोज। दूसरी ट्रांजैक्शन थी हमारी कि हमने उधारी पे माल खरीदा था, हमने माल खरीदा था तो हमने क्या जनरेट किए थे? क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब जिन्हें हमें कुछ टाइम बाद पैसा देना है। हमारे क्रेडिटर का नाम था मिस राम एंड सन्स, हमारे क्रेडिटर का नाम था मिस राम एंड सन्स, ये थे आर्टिफिशियल पर्सन। ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में हमने इन्हें किया था डेबिट। क्या किया था आपने? इनको डेबिट। अगेन हमें हमारे रूल्स फॉलो करने हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर हमारे गिवर मिस्टर ए थे, हमने पर्सनल अकाउंट लगाया और इन्हें क्रेडिट कर दिया था। यहाँ पर मिस्टर राम एंड सन्स हैं जो रिसीव कर रहे हैं हमसे कैश, तो डेबिट द रिसीवर, हमने पर्सनल अकाउंट के अंडर इन्हें डेबिट कर दिया। और उसके बाद हमने इन्हें क्या दिया? कैश। कैश दिया तो इसका मतलब हमारे पास से गया कैश, एंड अगेन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और आपकी ट्रांजैक्शन हो गई यहाँ पर क्लोज। अब आपको करना है सारे की सारी एंट्रीज का टोटल। टोटल करने के बाद आपको चेक करना है क्या वो टोटल सेम आ रहा है क्या, और सेम ही आएगा आपका टोटल पूरी अकाउंटेंसी में एंड तक। जहां टोटल गलत हुआ वहां बैलेंस शीट मिसमैच हो गए। बैलेंस शीट मिसमैच होने का मतलब कि आपके रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। ये काम होता है ऑडिटर का। ठीक है, यहां तक आपकी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं कंप्लीट। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अपनी प्रैक्टिस आप साथ साथ करते चलिए।
इस क्वेश्चन को आप दोबारा बिना सॉल्यूशन देखे कीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। हर क्वेश्चन के अंदर आपको रूल लगाना है, हर क्वेश्चन के अंदर कौन सा रूल आ रहा है, डेबिट होने का रीज़न, क्रेडिट करने का रीज़न, अमाउंट क्या लिखना है उसके आगे, आपको सब पता होना चाहिए। ये आपकी अकाउंटिंग का सबसे बेसिक क्वेश्चन है और सीरियसली इसी के ऊपर आपकी 50% अकाउंटिंग बेस्ड है, तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका और प्रैक्टिकल आएगा कुछ थ्योरी के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।